स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, कर्नाटक में डीके शिव कुमार बेहद नाराज कांग्रेस आला कमान से हैं। और आखिर क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। पहले तो बात चली कि आपको बता दें 30-30 महीने के लिए दोनों को मुख्यमंत्री के पद को दिया जाएगा, लेकिन अब ये बात लगातार साफ कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री रहेंगे 5 सालों के लिए। यानी डीके शिव कुमार को बहुत तगड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि एमवी पाटिल लिंगायत समुदाय के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक चुके हैं। उन्होंने क्या कह दिया, देखिए एक बयान सामने आ रहा है। मीडिया से बातचीत कर रहे थे एमवी पाटिल कि किसने कह दिया कि शक्ति का बंटवारा होगा। जब आपको बता दें शपथ ग्रहण में जब ये तय हो चुका है और केसी वेणुगोपाल ने भी कह दिया बार बार कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो बार बार ये बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये बात दोहरा रहा हूं, सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, लिंगायत समुदाय के बड़े नेता एमवी पाटिल उप मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी ठोक चुके हैं। लिंगायत समुदाय का बहुत बड़ा प्रतिशत है दर्शकों इस बार वोट करने में कांग्रेस पार्टी को। और ये तक कह दिया था एमवी पाटिल ने, मैंने आपको वो भी खबर बताई थी विस्तार से। एमवी पाटिल ने कह दिया था लिंगायत समुदाय जिसने वोट किया है उसको नाराज कर रही है कांग्रेस पार्टी। यानी कि आने वाले समय में लिंगायत समुदाय भी कांग्रेस पार्टी से बागी हो सकता है। ये समुदाय आपको बता दें, मैंने बताया था आपको, दलित, लिंगायत और वोक्का लिग्गा, ये 3 समुदायों की जबरदस्त पकड़ है कर्नाटक में। कर्नाटक में जिसकी भी सरकार चुनकर आती है, ये तीनों समुदायों की बेहद अहम भूमिका रहती है। उसमें से अधिकतर प्रतिशत आपको बता दें दलित का है, उसके बाद वोक्का लिग्गा और लिंगायत समुदाय का। अब 50% लिंगायत समुदाय के लोग नाराज हैं क्योंकि आपको बता दें कि डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एमवी पाटिल को भी कोई बड़े पदवी नहीं मिली। अब ऐसे में जब एमवी पाटिल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले कहा था कि हम तो नाराज है भैया, और यहाँ पर संभल रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस आलाकमान से उन्होंने बार बार ये बातें कही थी हमारा समुदाय नाराज है, ऐसे बात नहीं बनेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें दर्शकों, कांग्रेस आलाकमान ने यही निर्णय लिया कि सिद्धारमैया अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अपना योगदान कर्नाटक के अंदर देंगे, जनता के सेवक होंगे। लेकिन डीके शिव कुमार बेहद नाराज हैं। एमवी पाटिल की अगर मैं बात करूं तो पहले तो नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन सिद्धारमैया के करीबी हैं। अब कांग्रेस आलाकमान ने अनाउंस कर दिया है कि कैसे किस तरीके से सिद्धारमैया ही रहेंगे और डीके शिव कुमार को हम डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं। डीके शिव कुमार की जबरदस्त पकड़ संगठन के अंदर। सिद्धारमैया पुराने नेता, पुराने मुख्यमंत्री। अब पुराने मुख्यमंत्री के अलग हाव भाव और संगठन पर मजबूत पकड़ वाले नेता शिव कुमार के अलग हाव भाव, तो आपस में अंतरकला जबरदस्त हो रही है। और डीके शिव कुमार के बगावत में इसलिए बोल रहे हैं एमवी पाटिल क्योंकि एमवी पाटिल सिद्धारमैया के करीबी बताए जाते हैं। अब सिद्धारमैया किसी हाल में मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ने वाले, तो ऐसे में नेताओं को कहीं ना कहीं उनके फेवर में बातें बोलनी होगी। और यही दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लगातार सिद्धारमैया के लिए अब दावेदारी ठोके जा रही है, डीके शिव कुमार को नाराज किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, कहा जा रहा है, जनता ये कह रही है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बहुत बड़ा गेम होने वाला है, बहुत बड़ी बाजी पलट सकती है। यानी कि अगर डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया तो कांग्रेस इतर बितर हो जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी फूट कांग्रेस पार्टी के अंदर हो गई, यानी कि अंतरकला जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को पहले तो राजस्थान का ठिकरा फोड़ना है, उसके बाद कर्नाटक को संभालना है। राजस्थान संभाले नहीं संभल रहा है। कहा जा रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो हालत है वही हालत डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच हो जाएगी। आपको पहले मैं बता दूं, इस चुनाव को जिताने के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने एक साथ कड़ी मेहनत की थी। वहां जाकर पार्टियों से बातचीत की थी, जनता से बातचीत की थी, और इन दोनों को एक साथ ही देखा जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सत्ता मिलती है तो लोग बागी हो जाते हैं, अपनों को भी भूल जाते हैं। और राजनेता कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति में रिश्ता बनाने नहीं आते हैं। यही बात दिखाई दे रही है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में। अब मैं आपको बता दूं कि एमवी पाटिल ने क्या बयान दिया। एमवी पाटिल ने कहा कि किसने कह दिया कि हम शक्ति का बंटवारा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और लगातार
हम ये ऐलान कर रहे हैं कि सिद्धारमैया ही होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सिद्धारमैया और शिव कुमार के चहेते एमवी पाटिल के बीच एक युद्ध चल रहा है। लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पाटिल उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और जिस तरीके से रविवार को एमवी पाटिल को कांग्रेस मुख्यालय में भाषण देते समय सिद्धारमैया से बात करते हुए देखने के बाद शिव कुमार ने खुले तौर पर एमवी पाटिल को परेशान न करने के लिए कहा था। ऐसे में सीएम पद साझा करने के पाटिल के बयान पर शिव कुमार की प्रतिक्रिया अभी बाकी है। मतलब सीएम तो बना दिए गए और कहा जा रहा है कि एमवी पाटिल भी बगावती सुर अपनाए हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में यह बयानबाजी देनी पड़ रही है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे। और जिस तरीके से आपको बता दें कि जब मीडिया ने सवाल किया एमवी पाटिल का, मैं बता रही हूँ आपको, लिंगायत समुदाय के बड़े नेता, देखिए मीडिया ने क्या पूछा। मीडिया ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा, क्या सिद्धारमैया को सीएम पद से बदला जाएगा? हमारे नेताओं ने घोषणा की थी कि सिद्धारमैया सीएम हैं और शिव कुमार डिप्टी सीएम हैं। एआईसीसी सचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उसको मैंने दोहराया है। उन्होंने बताया, मैं व्यक्तिगत रूप से कोई राय नहीं दी है, मेरे पास इस संबंध में कोई बयान देने के लिए नहीं है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जबरदस्त तरीके से कर्नाटक कांग्रेस में शीत युद्ध चल रहा है। आने वाले समय में पार्टी में अलग फूट दिखाई देगी। और आपको मैं बता दूं, कर्नाटक में कांग्रेस भले जीत गई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी कैसे अपनी पार्टी को संभाल रही है। लेकिन ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, उधर अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट कह दिया है 15 दिन का अल्टीमेटम। मई खत्म होते होते अशोक गहलोत को 3 मांगों को जो जवाब देना है उसको देना पड़ेगा। यानी कि सचिन पायलट अड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन कह दिया कि मुझे तीनों सवालों के जवाब अशोक गहलोत से चाहिए। और मैंने आपको इसके पहले भी खबर बताई थी कि सचिन पायलट के पद यात्रा में कांग्रेस का झंडा दिखाई नहीं दिया, यानी कि पार्टी से बगावत कर सकते हैं। हालांकि बगावत के सुर अलग होंगे, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि काम करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि उनकी अलग पकड़ कहीं ना कहीं राजस्थान में है। और सचिन पायलट जिस तरीके से सम्मानीय नेता हैं, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के कई ऐसे विधायक हैं जो अशोक गहलोत से बेहद नाराज हैं और अशोक गहलोत की कैबिनेट में कई ऐसे विधायक हैं जो अशोक गहलोत के करीबी थे, लेकिन अब सचिन पायलट के फेवर में बोल रहे हैं। तो यहां तक की बात सामने आ गई है। 2 राज्यों में कांग्रेस की जबरदस्त पकड़, यहां बहुमत मिला कर्नाटक में, संभाले नहीं जा रही है पार्टी। और इधर आपको बता दें, सत्ता में होने के बावजूद अपने अपने नेताओं की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। तो यहां पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस को अधर में खड़े रहने के लिए मजबूरी सी बन गई है और कांग्रेस पार्टी अभी अधर में खड़ी है, ना इधर को बढ़ पा रही है ना उधर को बढ़ पा रही है। यानी ना राजस्थान में काम कर पा रही है, ना कर्नाटक में कहा जा रहा है आने वाले समय में काम कर पाएगी। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी? 24 में क्या इसका उल्टा असर होगा? और क्या 24 में अन्य पार्टियों को कांग्रेस के अंतर कलह की वजह से फायदा होने वाला है? पहले कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना होगा। तो पल पल पर हमारी अपडेट आप तक पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया। और इस बयान को एमवी पाटिल के आप किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।